मैं एक बार फिर खुश आमदीद बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शाबान जारी और अब तक 88 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। इस ऑपरेशन में टारगेटेड कार्रवाइयाँ पाक फ़ौज की तरफ से जारी हैं। वहाँ तमाम फोर्सेस FC हो या पाकिस्तान आर्मी या फिर बलूचिस्तान पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये टारगेटेड ऑपरेशन जारी था और इसमें सबसे ज़्यादा जो सहूलतकारी है वो भारत की तरफ से की जाती है। भारत इसके पीछे इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है और अफ़गानिस्तान इस पूरे दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है। और इस हवाले से अगर हम बात करें पूरे बलूचिस्तान की, तो वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशंस जारी हैं। हमारी फोर्सेस जो हैं वो इसके ऊपर भरपूर तरीके से चुन चुन कर इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर रहे हैं और कार्रवाइयों में तेज़ी भी लाई जा रही है। चूँकि जब हम इस खित्ते की बात करते हैं, तकरीबन 2600 किलोमीटर की ये सरहद हमारी अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है और वहाँ से इनको इंटरटेन किया जाता है और भरपूर तरीके से रॉ फंडेड, इससे पहले भी नेटवर्क्स पकड़े गए और अब भी इसके ऊपर कार्रवाइयाँ जो है वो तेज़ी से जारी हैं। मज़ीद इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद अली अचकज़ई ने। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सीनियर सियासतदान हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। थैंक यू सो मच। संगीन खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं और ख़ासतौर पर इस खित्ते के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। संगीन खान साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। अली, बताइएगा किस तरह देखते हैं, एक तो न सिर्फ ये ऑपरेशन बल्कि चूँकि पिछले कई अरसे से टारगेटेड ऑपरेशन जारी थे, अब पिछले दिनों चूँकि दहशतगर्दी के जो पे दर पे वाक़यात हुए उनको सामने रखते हुए टारगेटेड ऑपरेशंस किए गए, उसमें तेज़ी भी लाई गई है। अवाम भरपूर अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें इसकी, तो वहाँ की क्या सूरत हाल है और किस तरह आप देख रहे हैं कि जो अवाम हैं वो भी और जो हमारे फोर्सेस हैं उनके शाना बशाना हैं इन ऑपरेशंस के अंदर भी और भरपूर तरीके से एक वो सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हो रहे हैं, अपने फोर्सेस का हौसला बढ़ा रहे हैं। अली अचकज़ई जी, थैंक यू सो मच सर। ये दुश्मन ने जिस तरीके से डर और खौफ का एक फिजा पैदा करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं ये बात हर वक्त बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान जो है ना एक अजीम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और इनके जो वसाइल अल्लाह ताला ने हमें दिए, इनके ऊपर काफी ज्यादा लोगों की नजरें हैं। तो हालिया जो वाकयात हुए हैं उसमें भी अब हमने 11, 9, 10 मई को हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। उस शिकस्त की वकलाहट में, उस शिकस्त की रजामल में इन्होंने मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को यहाँ पे जो है ना वो बहुत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके यहाँ पे एक्टिव कर दिया है, चाहे वो अफगानिस्तान के थ्रू है, चाहे वो बाकी जो खिते के अंदर हमसाय ममालिक है इनके थ्रू है। तो जिस तरीके से इन्होंने शाबान के अंदर हमारे पुलिस की जो शोदा की है, अब मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से ये बताना चाहता हूँ कि ये इतने बुज़दिल है, इन्होंने कभी भी जो है ना वो सामने आके मुकाबला नहीं करता है। ये हमेशा से पीठ पीछे मुकाबला करते हैं। कभी ये नेते मुसाफरों को टारगेट करते हैं, कभी वो ट्रेन में जाते हुए फौजियों को टारगेट करते हैं जो कि नेते होते हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने कोशिश की है कि बलूचिस्तान के लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा करे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने इस ऑपरेशन जो शाबान है इसके अंदर पुलिस ने, FC नॉर्थ ने और पाक फौज ने जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की है, तो जफीर साहब अब तक जो इतलात है, मेरी एक जिम्मेदार जो इस ऑपरेशन को लीड करते हुए उनसे मेरी बात हुई है कल शाम, तो इन्होंने ये बताया था कि अब तक 124 जो 8 कोर टेररिस्ट है वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को मुतनफिर करने की कोशिश की है, डराने की कोशिश की है, तो जो बलूचिस्तान के अवाम है, बुख्ती साहब, मैं चंद लोगों की बात नहीं करता हूँ, मैं चंद जो कॉन्फ्रेंस से मैं इनकी बात नहीं करता हूँ। बाकी जो लोग हैं वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ है, वो पाक फौज के साथ है, वो FC बलूचिस्तान के साथ है और आज भी मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाकों में जो है ना वो लोग निकले हैं इज़हार एकजुटती के लिए। पाक फौज के उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हर वक्त शाना बशाना खड़े हैं। ठीक है। संगीन खान, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे सूरत हाल को? ज़ाहिर है आप बड़े इसके ऊपर वोकल हैं। आप समझते हैं कि जो ऑपरेशंस हैं और ज़ाहिर है पीछे भारत इन्वॉल्व है, अफ़गानिस्तान की मदद उसको हासिल है
और ये गठजोड़ है इस खित्ते में और बलूचिस्तान की तरक्की में एक रुकावट हायल करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, बलूचिस्तान का इशू नॉर्मली आमतौर पे जो बाहर के भी स्कॉलर्स होते थे सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं, बट इशू इतना सिंपलिस्टिक नहीं है, ये स्लाइटली वेरी कॉम्प्लेक्स। इसके एक इंटरनल फैक्टर है और एक एक्सटर्नल फैक्टर है जी। इसमें कुछ शक नहीं है। एज फार एज द इंटरनल फैक्टर्स आर कंसर्न, यहाँ पे गवर्नेंस का इशू है, यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का इशू है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, नो डाउट अबाउट दैट। जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे आपने खुद फरमाया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में इंडिया है, अफगानिस्तान से सपोर्ट मिलती है यहाँ पे दहशत गर्दों को। अभी देखें, अगर आप इस खित्ते की ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स देखते हैं स्पेसिफिकली, अगर मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहते हैं तो बलूचिस्तान के ऊपर इफेक्ट रहेगा। इसी तरीके से अगर खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में तनाव होता है तो बलूचिस्तान इसका एक सॉर्ट ऑफ एपी सेंटर बनेगा, ताल्लुकात खराब रहेंगे। लिहाजा बलूचिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, itself both a blessing as well as it's a challenge as well. Coming to our point, इसमें कोई शक नहीं है, थ्रू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी थ्रू आउट फॉरेन पॉलिसी दुनिया को बता चुके हैं विद इररिफ्यूटेबल फैक्ट कि किस तरीके से भारत स्टेट लेवल पे स्टेट टेररिज्म करा रहे बलूचिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान में। इसी तरीके से जिस तरीके से वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारा हमसाया मुल्क, जिसे हम एक ब्रदर मुल्क समझते हैं, अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान खसूस बलूचिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई, तो ये बड़ी कंसर्निंग पॉइंट है। जहां तक इंटरनल फैक्टर्स में गवर्नेंस के इशू है, इकोनॉमिक मिक्स अपॉर्चुनिटीज है और बैड गवर्नेंस के इशू है, तो ये एक फैक्टर है। जो चीज को मैं एक ज्यादा कंसर्निंग समझता हूँ वो है क्योंकि बलूचिस्तान में से पहले मोस्टली जो BLA, BLF, जो फितनतुल हिंदुस्तान की जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो ऑपरेट कर रहे थे। अब बट रिसेंटली आप देखिए, अभी जहां से अभी ऑपरेशन शाबान शुरू हुआ है, जो पश्तून बेल्ट रीजन आपको नजर आएंगे, जो जरगून रेंज में, जिसमें अरनाई है, अना लेक है, अभी ज़ियारत, जो यहाँ पे जो फितनतुल खवारिज, इनकी जो आपको टैंटिकल नजर आ रही है, ये बड़ी कंसर्निंग पॉइंट है बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और कहा जा रहा है कुछ पेपर्स के थ्रू हमें पढ़ने को मिल रहा है कि फितनतुल खवारिज एंड फितनतुल हिंदुस्तान, द BLA एंड TTP एट सम पॉइंट टैक्टिकल लेवल पे और लॉजिस्टिकल लेवल पे इसमें संगीत जो आप कह रहे हैं बहुत बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की आपने, और इसमें कोई शक नहीं। जब हम इधर की बात करते हैं मकरान डिवीज़न की, तो इस तरफ ज़रा ये वाला बेल्ट एक्टिव हो जाता है, और उस तरफ अपर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ से ये फितनतुल खारिज, और ज़रा इस वक्त टारगेट भी वो वाला एरिया है और हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती रही है और की जा रही है। दूसरा, हमारे फोर्सेस एक तरफ कुर्बानियाँ दे रहे हैं और उन्हीं शहदा का मजाक, उनकी तज़हीक की जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की और तज़हीक की। इसके ऊपर संगीत में चाहूँगा आपका पॉइंट भी आए, और हमारे पास चूँकि वक्त खत्म हो रहा है, फिर मैं अली चकज़ई का पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगा कि एक तरफ जवान शहादतें दे रहे हैं और उनको अगर आप ये कहें कि आप तनख्वाह लेके शहीद होते हैं तो ये उनके जज्बात की तौहीन है, अवाम की तौहीन है, और वो जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, नज़रियात के मुहाफ़िज़ हैं, सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, उनके जज्बात और उनके ख़ानदानों और पूरी कौम के जज्बात की तौहीन है। इसको किस तरह देखते हैं आप? जी, आपने दुरुस्त फरमाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको शदीद अल्फाज में कंडेम करता हूँ। जो हमारे शुहदा है, शुहदा हमारी कौमी इज्जत है, इनकी तज़हीक नाकाबिल कबूल और कौमी यकजहती के खिलाफ है। यानी कि आप तारीख उठा करें, चाहे हमारे पुलिस के शुहदा हो, लेवीस के हो, अफवाज पाकिस्तान के हो, इंटेलिजेंस इदारों को, हमारे शहीदों की वजह से बेशक हमारे यहाँ चैलेंजेस हैं दहशतगर्दी पीक पे, बट अगर हम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुल्क के पाकिस्तान की हालात जो आप देखिए मिडिल ईस्ट में कितने मुसलमान ममालिक के साथ तबाही की गई, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम स्टेबिलिटी है जस्ट बिकॉज ऑफ आर मर्टायर। तो हमारे जितने भी शुहदा चाहे फौज के हो, लेवीस के हो, ये हमारे सरों के ताज हैं और हमें इनके ऊपर फख्र है। और हर किस्म की अगर गलत बात होगी हम फख्र होना भी चाहिए। अली चकज़ई, आखिरी पॉइंट आपका इसी पे शुहदा पे। अली
जी देखिए, मौलाना साहब एक बहुत आला दर्जे का लीडर है। इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने अपने खत के खिलाफ भी ये बात की है, जिस फौज के बारे में इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर चर्चे हो रही है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे, क्योंकि ये वो फौज है, इनके वो सिपहसालार है जिन्होंने अभी खिते के अंदर एक तीसरी आलमी जंग को रोकने में किरदार भी अदा किया है। तो उन शोधा के बारे में जिस तरीके से मौलाना साहब ने एक तदीक बात की है, उसको न सिर्फ हम कंडेम करते हैं, बल्कि इसके ऊपर हम मौलाना साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनके जो हालिया स्टेटमेंट है, इनके ऊपर वो कौम से माफी मांग ले। कौम से माफ़ी मांगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दूसरे प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और आप फ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।